बिल्डर फ्लैट्स में वास्तु चेक करना इंडिपेंडेंट घर से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ आप स्ट्रक्चर बदल ही नहीं सकते। फ्लोर प्लान ऑलरेडी फिक्स्ड होता है और एक ही फ्लोर पर फ्लैट्स बिल्कुल मिरर इमेज में बने होते हैं। अगर आप बिल्डर फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 6 चीज़ें जो आपको ज़रूर चेक करनी है। नमस्कार, मैं हूँ साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं वास्तु बाय साकार। यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी अपार्टमेंट या बिल्डर प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी प्रैक्टिकल वास्तु टिप्स आपको मिलती रहें। इंडिपेंडेंट घर में आप प्लॉट की शेप से लेकर कंस्ट्रक्शन तक सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बिल्डर फ्लैट में ऐसा नहीं होता। पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑलरेडी फिक्स हो चुका होता है। कॉलम्स, प्लम्बिंग लाइंस और फ्लोर प्लान सब प्री डिटरमिन्ड होते हैं, इसलिए यहाँ वास्तु चेक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। आपका काम है सही इंफॉर्मेशन निकालना और अवेलेबल ऑप्शंस में से एक सही यूनिट को सेलेक्ट करना। पहला चेक है बिल्डर से अपने यूनिट रेरा अप्रूव्ड सैंक्शनड फ्लोर प्लान जरूर मंगवाएं, जिसमें ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन क्लियरली मार्क्ड हो। बिना इस प्लान के सिर्फ सैंपल फ्लैट देखकर डायरेक्शन का सही अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। क्या देखें, बिल्डर या सेल्स टीम से अपने स्पेसिफिक यूनिट का ही एक सैंक्शन प्लान मंगवाएं, ना कि सिर्फ एक जेनेरिक ब्रोशर वाला लेआउट। दूसरा चेक, बहुत से बिल्डिंग्स में एक ही फ्लोर पर मल्टीपल यूनिट्स बिल्कुल मिरर इमेज होते हैं। आमने सामने वाले फ्लैट्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जो सैंपल या शो फ्लैट आपको दिखाया जाता है, हो सकता है आप जो एक्चुअल यूनिट बुक करें वो इसका बिल्कुल उल्टा मिरर इमेज हो, जिससे डायरेक्शंस बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। अपने एग्जैक्ट यूनिट नंबर के प्लान को देखकर ही डायरेक्शंस वेरीफाई करें। सैंपल फ्लैट के एक्सपीरियंस पर भरोसा ना करें। तीसरा चेक है बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल कॉलम जो पूरी टावर को सपोर्ट करते हैं, हर फ्लोर पर सेम पोजीशन पर होते हैं और इन्हें हटाया नहीं जा सकता। देखें कि कोई कॉलम आपके यूनिट के ब्रह्म स्थान या किसी और इंपॉर्टेंट जोन में तो नहीं आ रहे हैं। सैंक्शन प्लान में कॉलम्स की पोजीशन देखें और उन्हें अपने यूनिट के सेंटर और कॉर्नर से कंपेयर करें। चौथा चेक है बिल्डर फ्लैट्स में टॉयलेट्स अक्सर हर फ्लोर पर एक ही पोजीशन पर वर्टिकली स्टैक्ड होते हैं, क्योंकि प्लम्बिंग लाइन सारी बिल्डिंग में कनेक्टेड होती हैं। इसका मतलब है कि अगर टॉयलेट की पोजीशन सही जोन में नहीं है तो उसे आप बदल नहीं सकते। तो प्लान में ये ज़रूर देखिए कि टॉयलेट्स किस जोन में आ रहे हैं, और अगर जोन आइडियल नहीं है तो उस यूनिट को लेना है या नहीं, ये सोच समझ कर ही डिसाइड करें। पांचवा चेक है एक ही फ्लोर पर कॉर्नर यूनिट्स और मिडिल यूनिट्स के वास्तु में फ़र्क होता है। कॉर्नर यूनिट्स में अक्सर बाहर के तरफ की वॉल्स होती हैं, जिससे ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा एयर और डायरेक्शंस एक्सपोज होती हैं, जबकि बीच वाली जो यूनिट्स होती हैं उनकी सिर्फ एक ही तरफ ओपनिंग मिलती है। अगर बिल्डर के पास सेम फ्लोर पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड से आपको सनलाइट मिल रही हो, क्योंकि सुबह की धूप हमेशा विटामिन डी, विटामिन B12 और वास्तु के रेस्पेक्ट से भी बहुत अच्छी धूप होती है, और नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड में बालकनीज होना बहुत अच्छा होता है। छठा और आखिरी चेक, आपके यूनिट की जो वॉल नेबरिंग फ्लैट के साथ शेयर होती है उनके दूसरी तरफ क्या बना है ये भी देखें। जैसे अगर आपके बेडरूम या पूजा रूम वाली वॉल के दूसरी तरफ नेबर का टॉयलेट या किचन है तो ये ध्यान देने वाली बात है। सैंक्शन मैप में आपको यह देखने को मिलेगा कि नेबरिंग यूनिट के लेआउट में क्या वहां आ रहा है। तो ये हैं वो 6 चेक्स जो आपको बिल्डर फ्लैट खरीदने से पहले ज़रूर चेक करना चाहिए। रेरा अप्रूव्ड सैंक्शन प्लान मंगवाना, मिरर यूनिट्स का ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल कॉलम की पोजीशन चेक करना, टॉयलेट स्टैक की पोजीशन चेक करना, सेम फ्लोर के मल्टीपल यूनिट्स को कंपेयर करना, और शेयर्ड वॉल पर क्या है उसको भी ज़रूर देखना। अगर आप कोई स्पेसिफिक बिल्डर फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं और उसका वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट में वास्तु लिखिए, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो भी अभी फ्लैट ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वास्तु बाय साकार देखते रहिए। नमस्कार।